जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे कि आजकल जो गर्मी की शिद्दत है दिन ब दिन बढ़ रही है और उसके साथ साथ फिर क्या हो रहा है कि सेहत के मसाइल जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। कभी कोई शिकायत कर रहा है कि उसको डायरिया हुआ है, कभी कोई कह रहा है कि उसको चक्कर आ रहे हैं, कभी कोई कह रहा है कि उसका हाई बीपी हुआ है। तो कहना ये है कि सवाल ये कि क्या वाकई ये मौसम के असरात हैं या जो हीट वेव आई हुई है वाकई इंसान की सेहत पर असर डालती है या कुछ और ही सूरत हाल है। क्योंकि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जब गर्मी का मौसम शुरू होता है तो उनको स्टमक के जो है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, ब्लोटिंग बहुत होने लगती है। और अक्सर जब भी हमारे पास मंडे के दिन हकीम साहब होते हैं तो हम उनसे ही बात करते हैं, हकीम साहब क्या वजह है कि यही शिकायत लोग लेके आते हैं, पेट के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या ऐसे ही है? तो आज हम बात करेंगे, हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ये जो गर्मी का मौसम आया और कल से जो हीट वेव चल रही है, ख़ासतौर से कराची का मौसम बदला और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो क्या सूरत हाल है? जिस तरह लोग शिकायत करें, क्या शिकायत बढ़ती जाएगी या इस पर कंट्रोल भी किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मुझे समझ नहीं आया था कि मैं कहाँ से आपसे बात स्टार्ट करूँ ना, तो फिर मैंने वो यही सोचा कि हर कोई, आज मैं ऑफिस आई हूँ या मैं कल किसी से भी बात करी, सब यही कह रहे थे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि स्टमक अपसेट है, फिर ये कि उल्टियाँ आ रही हैं, किसी को हो रहा है कि वो डायरिया की कंप्लेन हो रही है। तो क्या वजह है? और लोग तरबूज भी बहुत खा रहे हैं जबकि। देखें, नहीं, तरबूज तो फुल फ्रॉम आयरन, प्रोटीन और पानी, इसमें सब कुछ पाया जाता है, तो वो तो खाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन दिन के टाइम पे खाना चाहिए, रात के टाइम पे ये ना चीज़ खाएं। समझाने वाली ठीक है, है ना, ये बिल्कुल। मगरिब के बाद ना खाएं, मगरिब से पहले पहले खा लिया करें। एक ये है, पानी का टेक आप ज़्यादा रखिए, हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएं आप। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना पेट खराब हो रहा है, देखो जितना सफाई का ख्याल रखोगे उतनी बेहतरी आएगी। एक, सफाई का ख्याल रखें, मच्छर और मक्खियों से अपने आप को दूर रखें। जी। और जो पानी जो है वो साफ़ पानी का इस्तेमाल करें आप। अगर लाइन का पानी आ रहा है तो उसे 15 मिनट जो है वो उबाल लें, फिर इसे आप बोतल में भर लें, फ्रिज में रख लें और वो पानी पिया करें, वो सबसे बेहतरीन है वो। और तीसरा ये है कि जैसे पेट ख़राब हो रहा है, जी। डायरिया शुरू हो जाता है, तो ऐसी सूरत में आप बेलगिरी का मुरब्बा ले लें। बेलगिरी का मुरब्बा, वो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को लें। फ़ायदा पहले ही दिन होगा, 2 या 3 दिन इस्तेमाल कर लें, सही। काफ़ी है वो। और जैसे निमकोल वाला पानी होता है, नमक और चीनी का, चीनी नमक मिला हाँ, के। ओआरएस वगैरह भी कह सकते हैं आप वो बना के रखें, वो पिया करें, थोड़ा-थोड़ा करके पी लिया करें। सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरह 4-5 टाइम पी लें, कोई हर्ज नहीं है। इससे ये है कि आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी और दूसरा ये है कि निढाल नहीं होंगे। और आम तौर पे आपने देखा होगा कि बीपी लो हो जाता है बाज़ लोगों का, जी। बाज़ लोगों का हाई हाई हो हो जाता जाता है। है, जी। ठीक है? वो मैदे की वजह से भी होता है और गर्मी की वजह से भी होता है। तो अगर कोई दवा आप डॉक्टर की इस्तेमाल कर रहे हैं बीपी की, तो उसमें 1 दिन का भी नागा ना करें और अपना बीपी चेक करते रहा करें। और अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो एक बूटी आती है असरोल के नाम से, जिसे छोटी चंदन भी कहते हैं। इसे बारीक पाउडर बना लें और 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले रोज़ाना पानी के साथ लें। आपका बीपी इंशाल्लाह कुछ दिनों में ऐसा हो जाएगा जैसे बच्चों वाला है, 120/80। लेकिन अगर कोई डॉक्टर की दवा चल रही है आपकी, तो प्लीज़ उसे अपने डॉक्टर के मशवरे से रद्दो-बदल कीजिएगा, खुद बिल्कुल। से ना कीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा, हीट वेव का ज़िक्र करूँगी। अभी जिस तरह गर्मी बढ़ गई है, क्या हीट वेव जो है वाक़ई हमारे सेहत पर असर डालती हैं? लोगों को कहा जाता है कि ज़्यादा आप अगर कोई बाहर का काम नहीं है ज़रूरी तो ना निकलें। तो इसके बाद क्या ये चक्कर आना शुरू हो जाते हैं लोगों को बाहर से आने के बाद, क्या यही वजह है? देखिए, हीट वेव जो है इसमें चकरा जाते हैं, गिर जाते हैं, निढाल हो जाते हुँ। हैं। आप कोशिश कीजिए, बिल्कुल सही कहा है कि आप सुबह से लेके दोपहर, शाम को 3-4 बजे तक आप कोशिश करें गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकलें। अगर बहुत इमरजेंसी है तो फिर किसी कपड़े को या तौलिए को आप ये वो कर लें, पानी में गीला कर लें, उससे अपने गर्दन पे या सर पे आप रख लें और फिर निकलें आप। और पानी की बोतल अपने पास रखें और वो पानी पीते जाएँ आप। तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पे भी जाएँ, अगर कहीं स्टॉप पे खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं, तो कोई साएदार जगह देख लें, कोई दरख्त देख लें या कोई घर देख लें जिसके नीचे आप खड़े हो जाएँ और सही। हवा भी चल रही हो, सही। तो आप इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। और दूसरा ये है कि जो बाइक वाले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, क्योंकि आप बाइक चला रहे हैं, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसमें भी चकरा के गिर सही। जाते हैं। हकीम साहब, ये वाली एहतियात तो चलें करेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ कोई डिटॉक्स वाटर या ऐसा वाटर जो कि हमें साथ लेके चलना चाहिए, बाहर निकलें तो आप उसमें कुछ देखिए, डाल के जाएँ, जैसे चिया सीड ओआरएस वगैरह? वगैरह आप जी। लेके चल सकते हैं साथ में। आम तौर पे तुख्मे बलंगा आधी चम्मच और इसबगोल दाना आधी चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के थोड़ी देर के बाद पी लें, या अगर आपके पास कोई पानी की बोतल है, आप उसमें 1-1 चम्मच ये दोनों चीज़ें डाल लें। आप फिर ये अपने पास रखें और ये थोड़ा-थोड़ा करके पीते जाएँ। जी। तो ये भी आपकी बॉडी की
तमाम ज़रूरियात को पूरा करेगी, जैसे पानी की मिकदार हुई या तेज़ाबियत हुई, इन चीज़ को भी दूर करेगी, पानी की मिकदार को पूरा करेगी, आपको निढाल होने नहीं देगी। और गर्मी में जो हम लू लगने के खतरात होते हैं तो उससे बचने के लिए कुछ मशरूबात होते हैं, आजकल फालसा बहुत अच्छा आया हुआ है, आलू बुखारे का कहते हैं कि शरबत, तो कोई ऐसे आप देखिए, रेमेडी आप बताएं जो कोशिश कीजिए अपनी जो ये चीज़ें जो है ना घर पे खुद बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। किसी किस्म का कोई शक्रीन या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप शक्रीन की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। आप 4 दाने आलू बुखारा और आधी चम्मच सौंफ और थोड़ा सा गुड़ 1 गिलास पानी में डाल लें और आधे घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें और फिर छान के वो पी लें। आप देखें आपका पूरा दिन ठंडा ठंडा गुजरेगा। अगर रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें, वो भी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जो जिन्हें तो इसमें हाई बीपी होता है उनके लिए भी अच्छा है? वो भी पी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसमें नमक नहीं है, आलू बुखारा तो मीठा होता है। सही। और उसमें कैल्शियम होती है, आयरन होती है, और साथ में ये कि मैदे के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। और सौंफ जो है वो गैसेस को ख़त्म करती है, वो भी ठंडा होता है। गुड़ वो भी ठंडा होता है पानी में अगर भिगो देंगे तो ये एक बेहतर चीज़ है ये हकीम सब। साहब, लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट हो तो वो गुड़ ना डालें। बिल्कुल। अब ज़रा इस तरफ आए थे, डायरिया की बहुत ज़्यादा शिकायत है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, डायरिया की कंप्लेन करें तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करें? लेकिन डायरिया के लिए मैंने स्टार्ट में ही एक बताया कि बेलगिरी का मुरब्बा लें। जी, तो 1 बच्चे चम्मच भी सुबह, ले सकते हैं? हाँ सब ले सकते हैं, 8 साल 9 साल तक के बच्चे सब ले सकते हैं। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को लें। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो बेलगिरी सूखा हुआ मिलेगा पंसारी के पास, उसे बारीक पाउडर बना लें, आधी चम्मच सुबह, आधी दोपहर को, आधी शाम को लें, वो भी यूज़ कर सकते हैं। पेट का निज़ाम बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, कॉलर हैं, कॉल ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? बुशरा हैं मुल्तान से। जी बुशरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगे हकीम साहब से? वालेकुम अस्सलाम। जी बुशरा, मैं बात कर रही हूँ आपसे। जी बुशरा बात कीजिए, आप सवाल पूछें। एक तो बाकी आपका ना यूट्यूब पे प्रोग्राम नहीं आ रहा। प्रोग्राम नहीं आ रहा आपके पास? जी जी। अच्छा, चले अभी हकीम साहब बैठे हुए हैं। हकीम शाह नजीर साहब, आपने कुछ पूछना है? गर्मी के हवाले से बात हो रही है। एक तो मुझे ये वो जब हकीम साहब ने बताई थी ना कल, वेट कम करने की दुआ और ठीक है। पेट को कम करने की दुआ, अगर वो दोबारा रिपीट कर दें तो। ठीक है, आपको बता देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी हकीम साहब, लास्ट आप जो प्रोग्राम था हमारा लास्ट वीक, तो उसमें आपने बताया था वेट लॉस के लिए। देखिए, उसमें 3 चीज़ें बताई थी जी। मैंने। एक ज़ीरा सफ़ेद और अलसी के बीज और कलौंजी। ज़ीरा सफ़ेद, अलसी के बीज और कलौंजी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, जी। दिन में 2 बार, खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप देखें हर 5 दिन में 1 किलो वज़न कम होता जाएगा। अच्छा, ये वैसे मैं बताऊं कि गर्मियों में लोग कहते हैं कि वज़न कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये कि एक तो वो पानी ज़्यादा पीते हैं, फिर इस तरह के फ्रूट्स आ जाते हैं जिनका वो ज़रूरी समझते हैं खाना। ज़ाहिर बात है गर्मी के फ्रूट्स हैं, खाना है। तो अब हमने बात की थी ना ये कि फ्रूट्स के साथ जो है आप किस तरह वेट लॉस करें, तो वो ख़ास तौर से तरबूज़ के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि तरबूज़ बहुत ज़्यादा खाया जाता है और अच्छा भी लगता है, तो क्या उसके साथ भी वेट लॉस हो सकता है? देखिए, वेट लॉस ईजी है बहुत ज़्यादा। आप अरमान ना छोड़ें दिल में, सब चीज़ें अच्छा। खाएं आप, ठीक है? और आप लिमिट में खाएं आप। तो जो भी चीज़ खाएं थोड़ा भूख रख के खाएं, ओवर ना खाएं। सही। अब वो जब वो थाल भर भर के खाएंगे तो सारी बात है वेट तो बढ़ेगा। अगर अभी मैंगो Overeating आ रहे हैं, भी ना अगर आप करें। मैंगो भी 1 2 3 मैंगो खा लें, कोई हर्ज नहीं है। सही। अगर इसको ज्यादा तजावुज करेंगे तो फिर जाहिर बात है वो वेट बढ़ाएगी। और बनाना भी इसी तरह ही है। सही। तो आप कोशिश फ्रूट खाएं, लेकिन मगरिब से पहले खाएं और साथ में वॉक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। आप देखें आपका वेट भी कम होगा और एक्टिव भी रहेंगे। बिल्कुल, ना ओवर ईटिंग करनी है ना ओवर थिंकिंग करनी है, क्योंकि हाँ, दोनों हर चीजें चीज़ जो है खाएं, नुकसान कोई दें। मसला नहीं जी है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं जकिया बात कर रही हूँ। जी जकिया जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जकिया, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। एक तो आपको शो बहुत अच्छा आता है। वो हकीम साहब को मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा। हकीम साहब वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हकीम साहब, मैंने आपने मुझे कलौंजी का बताया था कि उसे वॉश करके आपने नींबू लगाने, आपने क्वांटिटी नहीं बताई। प्लीज अगर आप बता दें, अल्लाह आपको इसका अजर कलौंजी। देगा। और आपकी बात से आपकी शख्सियत बहुत अच्छी मैं- लगती है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और प्लीज ये कितनी कलौंजी ले रही, कितनी, और खाने किसको किस तरह, प्लीज ये बताएं। ठीक है, आपको सब बताते हैं जकिया। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। जी देखें, कलौंजी आप एक 100 ग्राम ले लें, 100 ग्राम या आधा पाव कलौंजी ले लें आप।
फिर उसको 3-4 बार पानी के अंदर धो लें आप, पानी काला हो जाएगा। फिर इसको कपड़े में छान लें और पानी ज़ाया कर दें। फिर उसमें आप उसको दोबारा पानी में डालें और इसी तरीके से आप 4-5 बार कर लें। फिर इसे पंखे के नीचे खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आप इसमें 2-4 लीमू निचोड़ लें, अच्छी तरह मिला लें और फिर इसे पंखे के नीचे रख लें, ये खुश्क हो जाए। फिर इसे बरनी में भर लें। एक चुटकी कलौंजी और 1 चम्मच शहद इसमें मिला के सुबह निहार मुँह ये खाएँ आप देखें इससे पूरा दिन एक्टिव भी रहेंगे। और कलौंजी खाने का असल तरीका यही है। सही। अब दोबारा से रेस्ट पे आ जाते हैं। गर्मियों में अभी एक और शिकायत भी लोग कहते हैं कि हम आपसे मुझे बात करने नहीं देंगे, कॉल आ गई है। अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? यास्मीन है कराची से। जी यास्मीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। क्या पूछेंगी हकीम साहब से? हेलो। घबराता रहता है और है ना मेरे ना और में चक्कर से आते रहते हैं। यास्मीन थोड़ा सा दोबारा बोलेंगी आप प्लीज? मेरा दिल घबराता रहता है, मुझे चक्कर से आते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। आपको बताते हैं, गर्मियों में दिल इनका घबराता है और चक्कर आते हैं। ये जो मैं सुबह वो अभी बता रही थी आपको कि वाले बहुत सिम्टम्स हैं लोगों को। देखें, इसमें यह है कि घबराहट भी फील होती है और दूसरा ये कि पसीना बर्दाश्त नहीं होता, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। तो ऐसी सूरत में जो मैंने स्टार्ट में बताया कि 4 दाने आलू बुखारा और 1 चाय वाली चम्मच सौंफ और थोड़ा सा गुड़ पानी में डाल लें और इसे चम्मच के साथ शेक करें, आधा घंटा पड़ा रहने दें। फिर इसे पी लें, आप छान के पी लें। जो आलू बुखारे की गुठलियाँ होंगी, ये चीज़ें होंगी, ये फेंक दीजिएगा। आप देखिएगा ये घबराहट, बेचैनी, ये सब दूर हो जाएगी। और अगर पेट में हवा भर रही हो, गैसेस बन रही हो, ये उसको भी दूर करेगी। मतली महसूस होती हो, ये उससे भी दूर करेगी। सही। एक और कॉलर जी, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? आयरा है कराची से। जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम महानूर, कैसी हैं आप? ठीक मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। जी हकीम साहब से क्या पूछेंगी? मैं महानूर पहले तो आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करना चाह रही थी, फिर मैं शाह साहब से 2 सवालात करूंगी। एक तो ये है कि मैं काफी माह से आपके शो में कॉल कर रही हूँ। जब सर आ रहे होते हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, तो क्या कहते हैं, मैंने कुछ सवाल करना था उनसे, मगर मेरी कॉल लग नहीं रही थी। ओके। तो मगर मैं आपसे सिर्फ कहना चाह रही थी, अगर आप सर से जब अभी नेक्स्ट सेगमेंट में, अगले सेगमेंट में जब सर आएंगे, तो प्लीज आप उनसे ये पूछिएगा। तकरीबन क्या कहते हैं, मैंने क्या कहते हैं अपना नाम जो है अस्मा से आयरा चेंज किया है किसी के कहने पे ना, जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो उन्होंने कहा था कि अस्मा सही नहीं है। मेरा सर से ये सवाल है कि क्या जब पैदाइश के वक्त नाम चेंज कर दिया जाए उस वक्त उसका इफेक्ट होता है, या फिर अगर किसी भी एज में जाके करे तो उसका इफेक्ट होता है, ये नहीं होता? ठीक है आयरा, मैं अभी सेगमेंट होगा नेक्स्ट 10 से 11, मैं ज़रूर पूछ दूंगी और ऑन ईयर पूछ लूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और हकीम साहब से आपने कुछ पूछना है? सवाल मेरा ये है कि जो अंगूरी सिरका होता है, जो ब्राउन कलर का होता है, ये किस लिए यूज होता है? इसको किस चीज में यूज कर सकते हैं अंगूरी सिरका को? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि मेरा छोटा भाई है, उसका जैसे गर्मी पड़ रही है, उसका जिस्म अक्सर बैठे बैठे ठंडा बर्फ हो जाता है और ठंडे पसीने उसको आने लग जाते हैं, जबकि इतनी हीट वेव आई है कराची में और इतनी गर्मी है। इसका क्या रीजन है? अच्छा आयरा, उनकी एज कितनी है? उनकी एज है तकरीबन 35 साल। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अभी हकीम साहब आपके सवालों के जवाब देते हैं। जी एक और कॉलर है, पहले कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? सुहेल हैं लाहौर से। जी सुहेल, क्या पूछेंगे? अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। तो अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आप बड़े बड़े अच्छे नुस्खे बताते हैं। मेरा बच्ची है छोटी, उसकी उम्र 13-14 साल है। तो वो जो है ना, उसकी टॉन्सिल का मसला है, जो उसका कद भी नहीं बड़ा हो रहा है इस वक्त। तो दूसरे टॉन्सिल्स का मसला है तो कद नहीं बड़ा हो रहा। जी दूसरा मसला बच्ची है 14 साल की है। जब वो उसके वो मसला होता है पीरियड वगैरह, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसका कोई बताएं नुस्खा, कोई अल्लाह ताला आपको। ठीक है सुहेल साहब, कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया। जी हकीम साहब, पहले अस्मा के सवालों के जवाब। अस्मा का आपको पहला वाला याद है क्या पूछा था उन्होंने? सेकंड तो मुझे याद है, कोई भाई का अंगूरी सिरका का पूछा जी, था। ठीक है कि अंगूरी सिरका किस काम आता है? अंगूरी सिरका हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है और वेट कम करने में भी मदद देता है। ये जो ब्राउन वाला ओरिजिनल सिरका होता है, एक सफ़ेद होता है, वो सिंथेटिक होता है, ठीक है। तो इसलिए वो सैलेड में या किसी भी चीज़ में मिलाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आम सिरके की तरह। सही। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। और दूसरा ये है कि दूसरा उनके भाई का था 35 इयर्स, जिसमें हाँ, उनकी बॉडी यख हो जाती है, ठंडी। आया उसे चेक करें, उनको बलगम की शिकायत तो नहीं रहती है?
क्या या बलगम रेशा पसीने आने रहता लग जाते हो हैं, कुछ इस जिसकी तरह वजह बता से रही उनको थी, I पसीना think। बहुत ज़्यादा फील होता है, या टेस्टोस्टेरोन लेवल उनका बढ़ गया हो, ऐसी सूरत हाल में भी ऐसा होता है ये। तो अगर ऐसा रह रहा हो तो इस्पहोल छिलका नॉर्मल चीज़ है ये, वो तेज़ाबियत को भी ख़त्म करता है। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं, तो ये चीज़ भी उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। सही। ये बॉडी में बहुत यख हो रहा हो, ठंडे पसीने आ रहे हों, ये उनके लिए बेहतर है, लेकिन एक बार प्रॉपर तरीके से उनका किसी अच्छे जीपी से टेस्ट करवा लें, चेकअप करवा लें। ठीक है, और ये इरफान साहब ने जो भी पूछा है, कोई अपने भी जो नेक्स्ट सुहेल ये साहब के जी जी, जिनको गले में टॉन्सिल्स हो रहे हैं और हाइट नहीं बढ़ रही है। देखो एक बात याद रखिएगा, गला ख़राब रहता हो उसकी वजह से भी हाइट नहीं बढ़ती है, बोन्स की नशुनमा ना हो उसकी वजह से भी हाइट नहीं बढ़ती है। 14 साल से लेके 21 साल तक कद बढ़ता है। उसके लिए आपने लेना है मस्तगी की लकड़ी, एक लकड़ियाँ आती हैं उसे मस्तगी की लकड़ी कहते हैं। ये 20 ग्राम, सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, इन तीनों को मिला लें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मस्तगी की लकड़ी 20 ग्राम, सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 गिलास दूध में मिला के दिन में 2 बार दें, और साथ में खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम। 3 महीने यूज़ कराएं, ये लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसी 3 महीने में हाइट बढ़ जाएगी उनकी। सही। और गला भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप जो रेमेडीज हैं वो आपने बतानी है हमें। बिल्कुल, मैं बना के यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस, और हमारे साथ हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। और हकीम साहब, अभी मुझे गर्मियों के हवाले से पहले एक बात पूछनी जो रह गया था सवाल, वो ये था कि अक्सर लोगों की शिकायत होती है, मेरी भी थोड़ी सी ये है प्रॉब्लम, कि कितना ही पानी पी लो लेकिन प्यास की शिद्दत जो है वो कम नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है कि ड्राइनेस हो रही है मुंह में। तो क्या इसके लिए करना चाहिए? देखिए, मुंह खुश्क हो जाता है, ये आजकल आम लोगों के साथ भी हो रहा है, डायबिटिक पेशेंट के साथ तो आम तौर पे ही होता है ये, लेकिन ये आम लोगों के साथ भी हो रहा है, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, मुंह खुश्क हो जाता है। और इसमें यह है कि बाज़ लोगों को तेज़ाबियत भी फील होती है, मैदे में जलन फील होती है, बाज़ लोगों को मैदे में दर्द फील होता है, बाज़ लोगों को पेट में जलन होती है, बाज़ लोगों को हाथ पाँव में जलन होती है। तो इस सूरत हाल के अंदर, और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है, तो इसको कम करने के लिए, और इसी की वजह से जो है बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की गर्म चीज़ें खाने की वजह से लोगों का एसिडिटी बढ़ जाता है, जो कि जिगर की गर्मी कहलाती है, तो ये उसको भी ठीक करेगी। अभी जो मैं बना कर दिखा रहा हूँ, ये आप जो शिकायत बता रही हैं ये उसको भी दूर करेगी। आपने लेना है 1 गिलास पानी, उसमें आधी चाय वाली चम्मच इस्पहोल दाना डाल लें आप, ये साबुत इस्पहोल कहलाता है, इस्पहोल दाना, ये आधी चम्मच। ये है तुख्म बलंगा, आमतौर पे इसे तुख्म मलंगा कहते हैं जी, बिल्कुल। वैसे इसका ओरिजिनल नाम है तुख्म बालंगा। ये भी आधी चाय वाली चम्मच, और इस्पहोल छिलका, ये तेजाबियत साबुत भी डालना है और छिलका भी डालना है। ओके। इस तरह डाल के आप इसे मिक्स कर लें। सही। और थोड़ी देर के लिए आप इसे छोड़ दें, जब ये फूल जाए तो फिर आप इसे पी लें। आप ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है। हकीम साहब, ये जो इस्पहोल का दाना डाला है आपने, ये भी उसी तरह फूलेगा जिस तरह बिल्कुल, तुख्मलंगा जैसे फूलता है ऐसे ये भी फूलेगा। ठीक है, देखिए हम सब तुख्मलंगा ही कहते हैं। हाँ। ये गलतुल आम हो चुका है। हाँ। बलंगा तो हम जब पढ़ते हैं कि लिखा हुआ बलंगा तो जब बोलते हैं, लेकिन ये तुख्मलंगा ही है भाई। इसे आमतौर पे भी ये फालूदे में भी डाला जाता है, मशरूबात में भी डाला जाता है। अगर कोई भी लाल मशरूब आप बना रहे हैं, आप उसमें भी ये चीजें गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए है। जी बिल्कुल, ये गर्मी की शिद्दत को कम करेगी, और आपकी बॉडी जो हीट कर रही होती है, पसीने की शिद्दत ज़्यादा आ रही होती है, और इसकी वजह से मैदा भी जलता है, पेट भी जलता है, हाथ पाँव भी जलते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। ये उनके लिए भी बेहतर है जिनके मुंह में छाले हो जाते हैं अक्सर, ये तेजाबियत को ख़त्म करती है। सही, आपने कहा था डायबिटिक के लिए आज जो है, जो पेशेंट है उनके लिए कुछ आप उसमें ये मीठा ना डालें, और बाकी सब हाई बीपी वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम होगी, और दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश कीजिए, जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं, इसके अंदर आप जो हैं जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, मुर्गन चीज़ें, तेज़ मसाला जात, इसका इस्तेमाल कम से कम किया करें, बादी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम किया करें। पानी का टेक इसलिए कहते हैं कि हर 1 घंटे के बाद पिएं आप, जो पसीने में से आपका बॉडी में से पानी कम हो जाता है, ये उसको पूरा करता है। अच्छा, ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई कि ये वाली चीजें ना खाएं, लेकिन एक चीज और भी कि बाहर के खाने भी ना खाएं, बाहर के ना खाएं, घर ये वाली चीजें साफ सुथरी होती जी फेस करनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं जी। और आप क्या दूसरी चीज ये है कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती है जी। आप इंसुलिन पे हैं तो इंसुलिन प्लीज जारी रखिएगा, और अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशंस हैं उसे जारी रखिएगा, एकदम से उसको ना रोकिएगा, और अपनी दवाओं में जब भी रद्द बदल करें
अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। जी। एक रेमेडी मैं बता रहा हूँ, इससे शुगर भी कंट्रोल होगी, हाथ पाँव की जलन भी दूर होगी, मुंह का खुश्क होना भी दूर होगा, और जनरल वीकनेस जो महसूस होती है ये उसको भी दूर करेगी। ठीक है। तो आपने टोटली 3 चीज़ें लेनी है। एक आपने लेना है, ये गुड़ मार बूटी है, गुड़ मार बूटी, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 100 ग्राम। ठीक है। दूसरी चीज़ है इंदर जो तल्ख, किताब हिकमत में इसे इंदर जो तल्ख कहते हैं, आम पंसारी इसे कड़वे जो भी कहते हैं, कड़वे जो। ठीक है, ये इसका पाउडर है, ये भी हम डालेंगे 100 ग्राम। सही। तो ये कड़वा होता है? कड़वा होता है ये, इसलिए। जी हाँ। और ये है चंदन के पत्ते, चंदन के पत्ते, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 100 ग्राम। तो इसमें खुशबू होती है? नहीं, ये भी ये सादा सा कड़वा होता है ये भी? जी हाँ। इस तरीके से इसे पहले साफ कर लें इन सबको, फिर मिक्स करके ऐसे एक ही मशीन में डाल के आप पाउडर बना सकते हैं। और एक खाने वाला चम्मच यानी टेबल स्पून सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ। अगर इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं तो उसे जारी रखिएगा, अगर डॉक्टर की मेडिकेशन है उसे जारी रखिएगा। जैसे जैसे देखें आपका शुगर कंट्रोल लेवल पे आ रहा है, आप 3 महीने वाला जो होता है ना HbA1c करवाते हैं या फास्टिंग रैंडम करवाते हैं, ये कंट्रोल लेवल पे आ रहा है, तो फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपने दवाओं में रद्दोबदल कीजिएगा और इसे जारी रखिएगा। इंशाल्लाह आपका एक तो मुंह का खुश्क होना, हाथ पाँव का जलना और जनरल वीकनेस फील होना, ये सब इंशाल्लाह इससे दूर अच्छा हकीम साहब, बाज लोग अगर शुगर के पेशेंट होते हैं तो उनके साथ साथ उन्हें बीपी भी होता है, तो क्या उसमें भी यूज किया ब्लड प्रेशर वाले भी इसे यूज कर सकते हैं। अपने बीपी की दवा जारी रखिएगा। जिस तरह मैंने अभी स्टार्ट में कहा कि जिनको भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो छोटी चंदन, जिसे असरोल बूटी भी कहते हैं, बारीक पाउडर बना लें और 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले रोजाना लें। आप देखें कुछ दिनों में आपका ब्लड प्रेशर 120/80 पे आ जाएगा। अच्छा, हाथ पाँव की जलन का भी आप जिक्र भी कर रहे थे और लोग वाकई बहुत कंप्लेन करते हैं, जलन के साथ साथ पसीने बहुत आते हैं, बहुत से लोगों को हाथों और पाँव में पसीने आते हैं, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करें? देखिए, एक तो मैंने कहा ना, पसीने की शिद्दत ये उसको कम करेगी, गर्मी की शिद्दत को कम करेगी। ये 3 चीज़ों का जो मैंने बना के दिखाया, इसपगोल दाना, तुख्मे बलंगा और इसपगोल छिलका, ये तीनों आधी आधी चम्मच 1 गिलास पानी में डाल लें, थोड़ी देर के लिए रख लें, ऐसे फूल जाएगी जैसे अभी फूल गई है ये। आप इसे पी लें, आप देखें ये सब पी सकते हैं, बच्चे बड़े सब इस्तेमाल करें इससे। सही। ये भी एक ग़िज़ा है, कोई दवा नहीं है। बिल्कुल, ये ग़िज़ा है और अक्सर लोग सुबह के वक्त जो है निहार मुँह भी इसको पीने का प्रेफर करते हैं। वो इसलिए पीते हैं, उनको तेजाबियत बहुत रहती है जिन लोगों को। अच्छा। वो सुबह निहार मुँह पिया करें, आपकी तेजाबियत दूर हो जाएगी इससे। जो एसिडिटी होती है, मैदे में जलन, मैदे में दर्द, ये चीज़ें होती हैं, इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएंगी। सही। हकीम साहब ब्रेक लेने जा रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर आपसे बात करते हैं। यहाँ लेते हैं हकीम साहब, अभी आप कुछ बता रहे थे गर्मियों का, जरा दोबारा बता दें। कॉलर आए थे, उन्होंने कहा कि बता दें आप क्या चीज़ कि गर्मियों की जो शिद्दत का आप बता रहे थे। देखिए, गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो मैं बता रहा हूँ, इसपगोल दाना, तुख्मे बलंगा और इसपगोल छिलका, ये आधी आधी चम्मच 1 गिलास पानी में मिला लें और मिक्स कर लें और रख लें। इस तरह ये फूल जाएगी और इसे पी लें आप। ये गर्मी की शिद्दत को भी कम करेगी, मैदे की जलन, पेट की जलन, हाथ पाँव की जलन, हाथ पाँव में पसीना आना, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह ठीक है। हकीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आप आए और ये जो आपने बनाया है मशरूब, ये मुझे इधर हाथ में पकड़ा दें, क्योंकि ये मैं अभी पीऊंगी ताकि कम से कम मैं स्टूडियो से जब बाहर जाऊँ तो मुझे गर्मी नहीं लगे। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपको यहाँ कहेंगे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।